140 करोड़ नागरिकों के निर्वाचित पीएम को अमेरिका के राष्ट्रपति धमकियां दे रहे हैं कि वे उनका कैरियर खत्म कर सकते, और देश का खून खून नहीं खोल रहा है। आप ये बताएं, जी आरएसएस का भी नहीं खोल रहा है। इससे भी ज्यादा जो दुर्भाग्यपूर्ण और क्या हो सकता है कि प्रधानमंत्री की सत्ता में 12वें साल के मौके पर देश की जनता को ये लग रहा है कि उससे सब कुछ छुपाया जा रहा है। 10 देशों के लोग इस्तीफे दे चुके हैं, 10 देशों में लोग इस्तीफे। जी एआई समिट जो हुई उसमें बिल गेट्स अपना की नोट एड्रेस नहीं दे पाए एब्स्टेन के कारण। जी ये बहुत बड़ी घटना है। नीतीश जी, जो देश की जनता है वो अपने प्रधानमंत्री के साथ, प्रधानमंत्री के सम्मान के लिए, राष्ट्र के स्वाभिमान के साथ खड़ी होना चाहती है, और उसको मौका नहीं मिल रहा है, और ये मौका प्रधानमंत्री नहीं दे रहा है। नमस्कार, मैं हूं निधीश त्यागी और आप देख रहे हैं हकारा डीप डाइव। और हमारे साथ हमारे खास मेहमान हैं श्रवण गर्ग साहब, जो वरिष्ठ पत्रकार हैं और मेरे पुराने बॉस हैं। और आज हम लोग बात करेंगे जेफरी एप्स्टीन की फाइल्स को लेकर, जिसको लेकर पूरी दुनिया में, अमेरिका में, यूरोप में और अब भारत में भी लगातार कुछ ना कुछ चर्चा बनी हुई है। कुछ कागज सामने आ रहे हैं, सब कुछ नहीं बताया जा रहा है, पर फिर भी सवाल हैं जो लगातार खड़े हो रहे हैं। और वो सवाल सड़क पर भी हैं और संसद पर भी हैं। अ, खास तौर पर जो शहरी विकास मंत्री हमारे पुरी साहब हैं, उनको लेकर लगातार सवाल उठे हैं कि उन्हें जब वो पता था कि ये एक पीडोफाइल और एक चार्ज्ड कन्विक्ट है, तो उसके साथ वो क्यों ईमेल से राब्ता बनाने के जरिए और अमेरिका में दूसरे फेवर्स की कोशिश वो कर रहे थे। तो श्रवण जी, ये पूरा का पूरा, और उसके बाद फिर और बहुत सारा रायता है जो कि उसके बारे में और भी आगे बात करेंगे। पर पहली बात यहाँ जहाँ से शुरू होती है कि एप्स्टीन का मामला और भारत के उसके साथ जो लिंक्स है, इसमें पुरी साहब के अलावा, हरदीप पुरी के अलावा अनिल अंबानी का नाम भी प्रमुखता से लिया गया देखिए, पुरी साहब, एप्स्टीन फाइल, अनिल अंबानी, बहुत सारी चीजें काफी चर्चा में हैं। इस पर हमारे जो सुनने वाले हैं वो थक भी गए हैं सुन सुनकर, क्योंकि बहुत सारा उनको बताया जा रहा है। मैं कुछ इसी मुद्दे को फिर से बोलना चाहता हूँ। उसकी शुरुआत यूं करना चाहता हूँ कि आप ये मान के चलिए कि हरदीप पुरी साहब के साथ कुछ नहीं होगा, है। जी और अनिल अंबानी जी के साथ भी कुछ नहीं। एक अंदर बना रहेगा, एक बाहर बना रहेगा। अंदर से मेरा ताल्लुक है कि एक मंत्रिमंडल में बना रहेगा, बाहर से मेरा ताल्लुक है कि वो जेल में नहीं जाएगा। उसके बावजूद हम बात करना चाहते हैं, मतलब हमारे कहने का कोई असर नहीं होने वाला है, पर हम बात करना चाहते हैं। जी हम भविष्य के लिहाज से बात करना चाहते हैं, वर्तमान के लिहाज से बात करना चाहते हैं, और अपने कॉन्शियंस के लिहाज से बात करना चाहते हैं। ये हमको कुछ कचोट रहा है, जो हमको बात करने के लिए बाध्य कर रहा है। जी और ये भी मान सकते हैं कि हमारे पास कोई और विषय नहीं है बात करने को, इसलिए भी कर रहे हैं, क्योंकि अभी यही विषय है तो इस पर ही बात करना पड़ रही है। आप भी गए होंगे न्यूयॉर्क, वॉशिंगटन गए होंगे। तो न्यूयॉर्क में गया तो ग्राउंड जीरो देखना जरूरी था। वॉशिंगटन में गया तो मेरे जो दोस्त थे वहाँ, वो मुझे वो स्थान दिखाने ले गए, उस इमारत को जहाँ वाटरगेट स्कैंडल एक्सपोज हुआ था या एग्जीक्यूट हुआ है।
तो वो वॉशिंगटन का एक इलाका हो गया है, इम्पोर्टेंट लैंडमार्क हो गया है कि लोग वो भी देखना चाहते हैं। कैपिटल हिल भी देखते हैं, म्यूजियम भी देखते हैं, जी पर वो भी देख, मतलब खासकर जो जर्नलिस्ट हैं या इस तरह की चीजें हैं। मैंने आपसे शुरू में कहा कि मैं आने वाले जमाने के बारे में बात कर रहा हूँ, पॉस्टरिटी के बारे में। तो हो सकता है आने वाले जमाने में 10 साल, 15 साल, 20 साल बाद कोई टैक्सी वाला लुटियंस के इलाके से गुजरे और अपने जो टूरिस्ट हैं या जो भी मेहमान हो या कार में किसी के पास कोई बैठा हो, ये बताए कि ये जो बंगला है ये मंत्री साहब का था जो एप्स्टीन कार्ड में फंसे हुए थे, उनका नाम था। वो लैंडमार्क बन जाएगा, मतलब आने वाले साल। जी फिर एक वो घूमते हुए बताएगा कि ये जो बंगला है ये ट्रेड डील साइन हुई थी। ये उस जमाने के ट्रेड और कॉमर्स मिनिस्टर थे। और फिर वो हो सकता है कि बहुत दूर से दिखाए कि देखिए साहब, मस्जिद तो जाऊंगा नहीं, ये वो बंगला है जिसके बारे में राहुल गांधी ने कहा था कि ट्रम्प साहब ने यहाँ जो रहते हैं उनकी गर्दन चोप कर रखी है। और वो पता नहीं क्यों चोप कर रहे। ये मैं 10 साल 20 साल बाद की बात बता रहा हूँ, मतलब हम लोग नहीं रहेंगे तब की बात बता रहा हूँ कि ये लैंडमार्क बनने वाला है। आपने भी कहा और हम पहले भी कह चुके कि एप्स्टीन को लेकर तहलका मचा हुआ है, सारी दुनिया में मचा। पर जितना मचा है निधीश जी, उससे ज्यादा अभी मचने वाला है। और बहुत ज्यादा जब ट्रम्प चले जाएंगे उसके बाद मचेगा, क्योंकि जो बच जाएगा, जो ट्रम्प ब्लैकमेलिंग के लिए चीजें रोक लेंगे, वो खुलेंगी फिर। जी लाखों दस्तावेज बाहर अभी आने वाले हैं, तो इसका मतलब है कि सिलेक्टिवली लीक किए जा रहे हैं। जी डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस भी। इसमें एक खास बात ये भी कि वो जो विक्टिम्स हैं उनका वर्जन्स अभी सामने नहीं आया है। नहीं हो। वो जब वो आएंगी सामने तब शायद हम अपनी ज्यादा अपनी मानवीयता को खंगाल पाएंगे कि हम हाँ, हमारी अभी अपनी गैरत क्या कहती है। अभी कुछ महिलाएं आ रही हैं, बता रही हैं कि वो थी, विक्टिम थी, वो बता रही हैं। जी पर बहुत सारे लोग अभी बाहर नहीं आए हैं, वो आके बताएंगे। प्रिंस चार्ल्स के भाई एंड्रयू माउंटबेटन की गिरफ्तारी हुई है, बहुत बड़ी खबर है ये। जी हयात होटल्स के चेयरमैन ने इस्तीफा दे दिया है, बहुत बड़ी खबर है। 10 देशों के लोग इस्तीफे दे चुके हैं, 10 देशों में लोग इस्तीफे जी दे। एआई समिट जो हुई उसमें बिल गेट्स अपना की नोट एड्रेस नहीं दे पाए एप्स्टीन के कारण। जी ये बहुत बड़ी घटना है, बिल गेट्स का बोल नहीं पाना इतने महत्वपूर्ण बैठक में और इतने इतनी महत्वपूर्ण बैठक में, और जो कि वो एआई के क्षेत्र में उनकी जो कंपनी है वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जी भारत में सन्नाटा है। और सन्नाटा इस हद तक है कि हमको इस बात की चिंता नहीं है, हमारी हुकूमत को, कि 20 करोड़ लोगों की पार्टी का क्या होगा, या 60 70 लाख 80 लाख लोगों की आरएसएस की छवि पर क्या असर पड़ रहा है, पड़ सकता है। यह देश के लोग जो हैं बंद कमरों में क्या बात कर रहे होंगे। ये जो बच्चे अभी स्कूलों में पढ़ रहे हैं, वो सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं, वो जब सोशल मीडिया पर देखते होंगे तो उनके मन पर क्या असर आता हो।
अपने नेताओं के बारे में, अपने हुकूमत के बारे में, या अपने प्रधानमंत्री के बारे में। आपने हरदीप पुरी साहब के बारे में कहा, वो पेट्रोलियम मिनिस्टर हैं आज की तारीख में। जी। बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस। वो इतना बड़ा है कि आप कल्पना नहीं कर सकते कि भारत के अमेरिका के साथ संबंधों की जो धुरी है वो इस डिपार्टमेंट के मंत्रालय पर है। ये मंत्रालय रूस से खरीदता है कि नहीं खरीदता है, इस पर निर्णय है। ऑयल, इतने इम्पोर्टेंट मिनिस्टर हैं ये। क्या आपने कभी अतीत में सुना कि प्रधानमंत्री जी ने, मैं फोन पर बधाई दिया उसकी बात नहीं कर रहा, कि घर गुलदस्ता भेज दिया उसकी भी बात नहीं, मिठाई भेज दियो, मुझे याद नहीं है, मैं हो सकता है कि छूट जाता हो कि ट्विटर पर या सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री ने अपने किसी मंत्री को जन्मदिन की बधाई दी हो, कैबिनेट कि जैसे राजनाथ सिंह, अमित शाह, गडकरी आदि आदि, या जो लोग उनका बचाव करते हैं उनको संसद में। हरदीप पुरी साहब के जन्मदिन पर, अभी हाल ही में गया 15 फरवरी शायद थी, मोदी साहब ने ट्विटर पर लिखा, बेस्ट विशेष टू यूनियन मिनिस्टर श्री हरदीप पुरी जी। श्री हरदीप पुरी जी, on his birthday. His efforts towards ensuring India is self-reliant in the petroleum and natural gas sectors are commendable. Praying for his long life and good health. एप्स्टीन को लेकर इतना बवाल मचा हुआ है निधि जी, जी। और मैंने जब देखा था इसको, ट्वीट को, तब 15 लाख व्यूज इस पर आ चुके थे। मतलब जन्मदिन पर बधाई को भी 15 लाख लोगों ने तब तक देख लिया। जी। अब आप सोचिए कि हरदीप पुरी जी शायद 2017 से मंत्री हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। जी। पिछले 9 सालों में मुझे पता नहीं कि हरदीप पुरी को प्रधानमंत्री ने बधाई का संदेश जन्मदिन पर दिया कि नहीं किया। पर हमने इसको नोटिस किया, और बहुत लोगों ने, लाखों लोगों ने नोटिस किया। आप सोचिए कि वो जो कैबिनेट के मंत्री हैं जिनको कभी प्रधानमंत्री ने विश नहीं किया होगा, बीजेपी में आरएसएस में बड़े बड़े नेता हैं, अडवाणी जी को तो देने जाते हैं बधाई तो जन्मदिन की। उनके उनके लिए क्या मैसेज है ये हरदीप पुरी का जन्मदिन और बधाई, और हरदीप पुरी जी के लिए क्या मैसेज? जी। एक एश्योरेंस है, कीप इट अप, आई एम विथ यू और द कंट्री इज विथ यू थ्रू द प्राइम मिनिस्टर। हम ये बात कर रहे हैं कि जो चल रहा है उसका हमारे आगे के भविष्य पर, हमारे सोच पर क्या असर पड़ा।
हमने शुरुआत यहाँ से की कि हरदीप पुरी जी का कुछ नहीं बिगड़ने वाला है, ना अनिल अंबानी का बिगड़ेगा। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि चूंकि स्पीकर साहब ने उनको बोलने नहीं दिया, नरवणे की किताब पर हो या एक्सचेंज फाइल पर हो या अनिल अंबानी जेल में क्यों नहीं है, हरदीप पुरी क्यों है अभी तक, उसको बोलने नहीं दिया। उसके पुरस्कार स्वरूप स्पीकर साहब को प्रधानमंत्री ने तारिक रहमान के शपथ ग्रहण समारोह में अपने खुद के स्थान पर भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए भेजा, उस स्पीकर को जिस पर अविश्वास प्रस्ताव अभी इसके खिलाफ खुद के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव, मतलब जिसको निकालने की मांग चल रही है मंत्रिमंडल से, उसको बधाई का संदेश जन्मदिन पर, और जिसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव है उसको एक नई सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए। ये प्रधानमंत्री जो चाहे कर सकते हैं, खैर हम इसको क्वेश्चन नहीं कर रहे, हम तो संदेश क्या हो रहा है कन्वे उस पर बात। 140 करोड़ नागरिकों के निर्वाचित पीएम को अमेरिका के राष्ट्रपति धमकियां दे रहे हैं कि वे उनका कैरियर खत्म कर सकते, और देश का खून खून नहीं खोल रहा है। आप ये बताएं, जी आरएसएस का भी नहीं खोल रहा है, बीजेपी का भी नहीं खोल रहा। होता तो ये ना कि हमारे पीएम की तरफ आंख कैसे उठा सकता है। स्पीकर के चेंबर में राहुल गांधी के लोग चले गए, उस पर कोटा के एक आदमी ने गोली मारने की बात कर दी, और वो सांसदों को भी गोली से उड़ा देने की बात कर दी। अमेरिका का राष्ट्रपति धमकी दे रहा है मोदी जी को, और कोई कुछ बोल नहीं रहा है। भारत की तुलना पाकिस्तान से की जा रही, आप देख रहे हैं आएगी। नीतीश जी, जो देश की जनता है वो अपने प्रधानमंत्री के साथ, प्रधानमंत्री के सम्मान के लिए, राष्ट्र के स्वाभिमान के साथ खड़ी होना चाहती है, और उसको मौका नहीं मिल रहा है, और ये मौका प्रधानमंत्री नहीं दे रहा है। जनता खड़ी होना चाहती है उनके लिए जी कि हम आपके साथ खड़े होना चाहते हैं, आपका जो ये हो रहा है, धमकियां मिल रही है आपको और भारत को, हमको जवाब नहीं मिल रहा है कि अनिल अंबानी के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं। क्या कारण है, कोई बड़ा कारण होना चाहिए। हम इसको इस पर्सपेक्टिव में देख रहे हैं कि अनिल अंबानी के एप्स्टीन के साथ जो दस्तावेज सामने आ रहे हैं वो भयावह है। वो मनी लॉन्ड्रिंग का केस नहीं है, वो कैरेक्टर लॉन्ड्रिंग का है, देश के स्वाभिमान की लॉन्ड्रिंग का है, प्रधानमंत्री की छवि की लॉन्ड्रिंग का नहीं हो रही। इससे भी ज्यादा जो दुर्भाग्यपूर्ण और क्या हो सकता है कि प्रधानमंत्री की सत्ता में 12वें साल के मौके पर देश की जनता को ये लग रहा है कि उससे सब कुछ छुपाया जा रहा है। जैसे किसी आदमी की शादी हो जाए और 12 साल बाद उसको पता चले यार कि ये तो मुझसे सब कुछ छुपाया जा रहा है। पति सब कुछ छुपा रहा,
कि उसके क्या एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप है, या वो उसने कितने घर को वो दस्तक दे रहा है। क्या नागरिकों को या आपको या आपके चैनल को ये जानने का हक नहीं है कि प्रधानमंत्री को अचानक से इजराइल क्यों जाना पड़ा? 25 तारीख को जा रहे हैं, 25 और 26 को अचानक से। इसकी घोषणा कहाँ हुई? इजराइल में कि मोदी जी आ रहे हैं। भारत में नहीं, अभी आज तक कोई ऑफिशियली घोषणा नहीं हुई। 1 करोड़ 18 लाख नागरिकों का देश है। 1 करोड़ 18 लाख, 1 करोड़ 40 लाख भी मान ली। 140 करोड़ का प्रधानमंत्री 1 करोड़ 40 लाख के देश के सामने झुका जा रहा है। कोई कारण तो होगा। नागरिक बात करते हैं जब, वैसे पुराने जमाने में राजा के बारे में बात करते थे चोरी छुपे। जी। बात कर रहे हैं कि यार ये क्या हो गया आया, ये क्यों जा रहे हैं इसराइल? अचानक से क्या हो गया है कि आ, हाँ, वहाँ यूक्रेन जा रहे हो तो समझ में आ जाता है कि यार देखिए, पोलैंड गए, वारसा गए, वहाँ से फिर 10 घंटे की ट्रेन भी की कीव के लिए युद्ध रुकवाने गए। ये भी कोई युद्ध होगा जो प्रधानमंत्री रुकवाने गए? और इस सब के बीच भी कि संसद में उनको महिला सांसदों से खतरा है, मतलब ये भी इसके बीच कि अब संसद में इसलिए नहीं आ रहे हैं क्योंकि महिला सांसदों से उनको खतरा। बहुत बड़ा कोई खतरा हुआ जिसके बारे में भी साफ साफ नहीं बताया गया। और उसके बीच वो इजराइल जाना, और डोनाल्ड ट्रंप का ये कहना कि मैं उनके पॉलिटिकल करियर डिस्ट्रॉय कर सकता हूँ, ये अपने आप में नहीं। I can destroy his political career, but I will not do it. It amounts to blackmailing बिल्कुल। कि मैं कर सकता हूं पर नहीं करूंगा, आप मेरा ये काम करो। तो वो क्या क्या काम हो रहे हैं हम उस पर अब बात करते हैं। जी। खालिस्तानी आतंकवादी या खालिस्तानी समर्थक के खालिस्तानी नेता कनाडा में जो हैं, पन्नू, गुरु अतवंत सिंह पतन सिंह पन्नू जी। पन्नू की हत्या के षड्यंत्र में अमेरिका द्वारा जो पकड़ा गया व्यक्ति चेकोस्लोवेकिया में, और जिसको 2024 में चेकोस्लोवेकिया ने अमेरिका को सौंप, निखिल गुप्ता, जी। उसने गिल्टी प्लीड कर लिया है कि हाँ, मैंने आई हैड हायर्ड समवन, और वो एफबीआई के आदमी था जिसको उन्होंने हायर किया था उनकी हत्या की। पर गुप्ता को जो टास्क दिया था वो रॉ के आदमी ने दिया। जी। रॉ मीन्स डायरेक्टली अंडर द गवर्नमेंट फ्रांस। रॉ का आदमी विकास यादव, जो कि अनुपस्थित है, गायब हूँ। अब ये जो गिल्टी प्लीड कर लिया है, उसके भयानक परिणाम हो सकते हैं। हमको नहीं पता क्या परिणाम है, बिल्कुल। किसके कहने पर, क्यों, उसका क्या इंटरेस्ट हो सकता है निखिल गुप्ता का, ये विकास यादव को टास्क किसने दिया होगा। जब ट्रम्प कहते हैं आई कैन डिस्ट्रॉय, इट मीन्स ही कैन डू इट। जी। आखिरी बात, भारत में हाल में नियुक्त
वेरी रिसेंटली जी अमरीकी राजदूत सर्जियो बहुत गोप और एडमिरल सैमुअल पपारो, जो कि ट्रंप के नजदीक हैं काफी, चंडीगढ़ के निकट पंचकुला स्थित चांदी मार्ग में वेस्टर्न कमांड के मुख्यालय पर गए और वहां लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार, जो आर्मी कमांडर हैं वेस्टर्न कमांड के, उन्होंने उनको ब्रीफ किया। अब आप सोचिए कि इसका क्लियरेंस तो या निर्देश तो ऊपर से आए होंगे, एमओडी, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, पीएमओ से। एक विदेशी हुकूमत का राजदूत एडमिरल के साथ वेस्टर्न कमांड पर जाए। वेस्टर्न कमांड का संबंध पाकिस्तान के साथ लगने वाली एक बड़ी सीमा से है। ये जो सीमा है, ये जे.एंड.के में अखनूर से लेके पंजाब में फाजिलका तक फैली हुई, और जो ऑपरेशन सिंदूर का जो इलाका था ऑपरेशन का, वो यही इलाका था वैसे तक। और ये जो वेस्टर्न कमांड है, वो 200 ठिकाने, 200 बेसिस अड्डों की, भारत की सेना के ठिकानों की निगरानी करती है। इस दौरे की जानकारी भी यूएस एम्बेसी के जरिए ट्विटर पर देश को पता चली। आर्मी, हमारी आर्मी की तरफ से जी कहा जाता। और इसमें जो ब्रीफिंग्स हुई है, उसमें ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमारी कार्रवाई और हमारी सैन्य तैयारियों को लेकर बताया हुआ। The delegation was comprehensively briefed on the operational preparedness, including execution of Operation Sindoor. जी अब अ, इसको इस लाइट में देखिए कि जो ट्रम्प है वो ऑपरेशन सिंदूर में सीज फायर की क्रेडिट ले रहे हैं। अपोजिशन जो है सवाल कर रहा है, ये आप क्या अमेरिका की जी हुजूरी में लगे हुए हैं, चाटुकारिता में लगे। प्रियंका चतुर्वेदी ने पूछा है, जो सांसद हैं, ट्वीट पर लिखा है कि द यूएस एम्बेसडर इज डूइंग द जॉब फॉर हिज नेशन, हु इज डूइंग फॉर अस। बिल्कुल। इसके पहले वो आरबीआई गवर्नर से भी उन्होंने मिले थे वो और साहब, और वहां भी फाइनेंशियल जो बॉम्बे। है कि भाई आपका क्या चल रहा है ये सब, तो ये बेसिकली रिपोर्टिंग। नहीं नहीं नहीं, वो तो इम्पोर्टेंट और ज्यादा है। बिफोर ही प्रेजेंटेड हिज credentials of appointment to the Rashtrapati President, he met with RBI governor. जी मतलब ऑफिशियली he was not designated as the ambassador. इससे जी प्रियंका चतुर्वेदी लिखती हैं कि द आंसर इज ब्लोइंग द माइंड। तो हमारी जो कुल मिलाकर चर्चा है निदेश जी, उसका लब्बे लुबाब ये है कि हमको वो आपने देखा कि गुफा में जैसे कोयला मजदूर फंस जाते हैं और उनको निकालने के लिए रेट होल एक्सपर्ट्स की जो चूहों की तरह
उतर सकते हैं उनकी जरूरत पड़ती है, जिससे कि रोशनी अंदर आए, उस तक पहुंचा जा सकते। देश अभी अंधेरे में फंस गया है और रोशनी नहीं है। और हम देख रहे हैं कि हमारे प्रधानमंत्री जैसे लगातार और ज्यादा अपने आप को सख्त बना रहे हैं जी। और कम बोलने लगे हैं और कम विजिबल हो रहे हैं। और हमने ये जो एआई समिट को लेकर देखा पूरा मामला, ये भी उसी का एक एक्सटेंशन है कि वो डरे हुए हैं। उनके पास मौका था संसद में बोलने का, और यहाँ भी दोनों जगह डिनायल दिखाई पड़ता है कि हम डिनायल में ही, हम कोई जो सामने जो दिख रहा है उसका उसके बारे में बात नहीं करने वाले। डिनाइल मोड में है वो, परमानेंट डिनाइल मोड में चले गए। तो अब देश के सामने जो अपॉर्चुनिटी आएगी या आएगी कि नहीं पता नहीं। वो तो डेमोक्रेटिक कंट्रीज में एक वोट के जरिए ही लोग अपनी नाराजगी या प्रेम प्रकट करते हैं। तो अब हमको ये पता नहीं है कि वो अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि नहीं, और मिलेगी तो कब मिलेगी। पर जो चल रहा है वो थोड़ा सा आतंकित करने वाला है। और चूंकि हमने आज तक प्रधानमंत्री को अपने कदम पीछे करते हुए कभी भी नहीं देखा। हाँ, जी। वहाँ गोधरा कांड के बाद से आज तक ट्रेस करें आप, नो लुकिंग बैक जैसे कहते हैं ना, कि पीछे देखना ही नहीं। तो इस मामले में भी आप पाएंगे कि प्रधानमंत्री पीछे नहीं देखेंगे, चाहे हरदीप पुरी का मामला हो, अनिल अंबानी का हो, या एप्स्टीन फाइल्स का हो, अमेरिका का हो। प्रधानमंत्री ने देख लिया है, सीख लिया है कि वक्त को कैसे गुजारना है। और उनके पास एक कैलेंडर है, और वो कैलेंडर ये है कि आज 20 तारीख है, कि 21 तारीख को 24 घंटे का कार्यक्रम क्या है, 22 तारीख का क्या है। तो उन्होंने अपने आप को पहले नॉन बायोलॉजिकल बताया था, अब इनविजिबल हो रहे हैं। पहले नॉन बायोलॉजिकल होते हुए विजिबल थे, जी। अब वो इनविजिबल हो रहे हैं। उन्होंने उस दिन भाषण में 21 बार अपनी कब्र खोदने की वजह जिक्र किया, तो मुझे लगता है कि वो भी एक 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 कहीं न कहीं किसी कॉन्शियस में जो उनका बहुत राज्यसभा का जो भाषण था वो अद्भुत भाषण था। जी। तो आपका कोई सवाल हो तो हम बात कर लें, नहीं तो नहीं, बस आई थिंक ये काफी मतलब दिलचस्प और गंभीर बातचीत है, जिसपे बहुत सारे सवाल इसमें निकल कर आए हैं, और जाहिर तौर पे ये नरेंद्र मोदी के जरिए भारत को लेकर ज्यादा सवाल है। और जो भी लोग इस देश को चाहते प्यार करते हैं इससे, तो वो इन बातों को लेकर खासे चिंतित दिखलाई पड़ते हैं, और उन्हें होना भी चाहिए इस बात को लेकर, क्योंकि जब तक इनके जवाब नहीं मिलेंगे तब तक हम शायद अपने लोकतंत्र को, अपने देश को उस तरह से देख नहीं पाएंगे जिस तरह से हमको मिला था। तो बहुत शुक्रिया श्रवण जी इस बातचीत के लिए, और आप लोगों को भी, दर्शकों, अगर ये बातचीत पसंद आई तो अपने हम ख्यालों के साथ को साझा करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अपना ख्याल रखिए। नमस्कार थैंक और यू। धन्यवाद। आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर। आओ काका जी इधर, आओ मामा जी इधर, सुनो दुनिया की खबर।